हेलो दोस्तों। हम लोगों ने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कि हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में डिस्कस किया। अब आया है अपना टाइप 4। अब देखते हैं टाइप 4 में किस तरह का क्वेश्चन आता है और इसके वर्किंग रूल क्या होंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा यहाँ पर देखा जा रहा है कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होल डिवाइड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स हो। और ऐसा भी आ सकता है कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स प्लस एफ। कुछ भी हो सकता है। तो अपने के लिए नियम क्या होगा, दोनों के लिए सेम नियम है लगभग। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अलग से कांस्टेंट है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग सीखेंगे इसी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये वाला एज्यूम हो जाएगा, और कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला एज्यूम हो जाएगा। का नियम क्या है, जो भी न्यूमेरेटर में लिखा है, जैसे सपोज कर लीजिए हम इस वाले को लेकर के चल रहे हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, इसको लिखना है अल्फा, डिनोमिनेटर वाले को डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स प्लस एफ प्लस बीटा डेरिवेटिव। या हम एक काम करते हैं, हम यहीं पर भी डेरिवेटिव लगा सकते हैं। दोनों दो बार में किसी एक पर डेरिवेटिव लगाना है तो हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स प्लस एफ प्लस, आपको इधर लेफ्ट साइड में कांस्टेंट दिख रहा है तो आप यहाँ पर कांस्टेंट ले लेंगे। सेम इसमें भी एज्यूम करना है। इसमें कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट जैसे हमने यहाँ पर लास्ट में लिया तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए अपने पास ये नहीं है, सी नहीं है। अगर सी नहीं होगा तो यहाँ से हम लोग कांस्टेंट भी नहीं लेंगे। बात समझ में आ गया। तो दोनों के नियम लगभग सेम है, बस क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन कैसा है, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा अपने आप। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स होल डिवाइड बाई 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। करना क्या है कि जो न्यूमेरेटर में लिखा है उसको लिखिए 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है। प्लस इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट नहीं है इसमें, इक्वल्स टू अल्फा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ऐसे कर दिया हूं तो समझिए इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, प्लस बीटा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब चूंकि इसमें देखिए कांस्टेंट नहीं है तो हम यहां पर कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं। ठीक है। इसको एज इट इज कॉपी करें तो 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल्स टू अल्फा 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा तो उसको लिखेंगे 3 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा तो माइनस साइन एक्स, तो ये वाला हो जाएगा -4 साइन एक्स प्लस, यहां पर अगर देखा जाए तो होगा ये एज इट इज कॉपी होने वाला है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब एक बार इसका पूरे में मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो होगा 3 अल्फा कॉस एक्स माइनस 4 अल्फा साइन एक्स प्लस 3 बीटा साइन एक्स प्लस 4 बीटा कॉस एक्स। और इधर लेफ्ट साइड वाला ये एज इट इज कॉपी कर लेते हैं 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है। अच्छा, आपको इधर दिख रहा है साइन और कॉस का टर्म, इधर भी साइन और कॉस का टर्म दिख रहा है, तो एक काम करते हैं इधर पहले साइन वाले टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं। जैसे
यहाँ साइन का टर्म है और ये वाला साइन का टर्म है, तो साइन एक्स कॉमन कर सकते हैं। अगर हम साइन एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ से बनेगा -4 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये हो गया साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ से कॉस एक्स कॉमन करें तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा कॉस एक्स, और इस साइड अपना रहेगा 2 sin x प्लस 3 cos x। अब अगर आप ध्यान दें तो इधर भी sin x का टर्म है, cos x का टर्म्स है, और इधर भी sin cos का टर्म्स है। तो अब करना क्या होगा, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट को कंपैरिजन करना होगा। तो वहां पर sin x का कोफिशिएंट है -4 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू इधर है 2। ठीक है, फिर cos x का कोफिशिएंट है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल्स टू 3। कंपैरिजन कर लीजिए, -4 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 2, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 3। अब अपने को क्या करना होगा, कोई एक का कोफिशिएंट सेम करके ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना क्या होगा कि इसमें अगर देखा जाए तो इस वाले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें और इस वाले इक्वेशन में 4 से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला बनेगा कितना, -12 अल्फा प्लस 9 बीटा इक्वल टू 6। ये वाला हो जाएगा 12 अल्फा प्लस 16 बीटा इक्वल टू 12। अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, 9 बीटा प्लस 16 बीटा हो जाएगा 25 बीटा इक्वल टू 6 प्लस 12 हो जाएगा अपना 18। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू होगा 18/25। बीटा इक्वल हो जाएगा 18/25। अब बीटा की वैल्यू आ गया, दोनों इक्वेशन में किसी एक में आप रख लीजिए, अल्फा की वैल्यू आ जाएगा। जैसे ये वाला है 3 अल्फा प्लस 4, बीटा की वैल्यू है 18/25 इक्वल टू 3। ये वाला हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 72 डिवाइड बाई 25, और यहाँ पर हम माइनस लगा दे रहे हैं, मतलब इक्वल टू लगा दे रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा प्लस 3 होगा। तो 3 अल्फा इक्वल टू 3/25 होगा, 25 या 75, और ये वाला 3 से 3 कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 1/25। अल्फा की वैल्यू आ गया, बीटा की वैल्यू आ गया। अब क्या कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है कि 2 sin x प्लस 3 cos x के स्थान पे ये लिखा है। ठीक है, तो अब करना क्या होगा कि हम अल्फा और बीटा के स्थान पे लिख सकते हैं, मतलब अब 2 sin x प्लस 3 cos x के स्थान पे हम ये वाला पोर्शन लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पर लिखना है अल्फा के स्थान पे, अल्फा की वैल्यू है 1/25, और इसका डेरिवेटिव, या हम इसको लिखते चलते हैं 3 sin x प्लस 4 डेरिवेटिव प्लस बीटा की वैल्यू है कितना 18/25 एंड 3 sin x प्लस 4 cos x। अच्छा, ये किसके स्थान पे हमने लिखा है, 2 sin x प्लस 3 cos x के स्थान पे। ठीक, तो डिनोमिनेटर वाला तो अपना ऐसे ही लगने वाला है, ये हो जाएगा 3 sin x
प्लस 4 cos x। ठीक है, आप अगर देखेंगे, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको सेम चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, मतलब कि जैसा ऊपर वाला जो था वही मिलेगा सॉल्व करेंगे तो। अब अगर देखा जाए तो क्या हम इसको 125 1/25 और इसके 3 sin x + 4 cos x के स्थान पे हम 3 cos x - 4 sin x लिख के डिवाइड बाई 3 sin x + 4 cos x लिख सकते हैं। फिर अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 18/25, कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा 3 sin x + 4 cos x डिवाइड बाई 3 sin x + 4 cos x। तो ये वाला तो कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये फंक्शन है तो ऊपर वाला डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पर 3 sin x + 4 cos x को अगर टी एज्यूम करें तो 3 cos x - 4 sin x dx इक्वल्स टू dt होगा। तो ये बन जाएगा 1/25 तो रहेगा dt/t प्लस 18/25 रहेगा, ये कट गया है 1 हो गया है, इंटू x बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/25 ln मॉड में t, तो डायरेक्ट अब रख देते हैं। t के स्थान पे क्या होगा 3 sin x + 4 cos x प्लस 18/25 x + c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा स्टेप हमारा लंबा था, हमने हर एक स्टेप को लिखा है, तब जाकर के यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, तो कोई बात नहीं। अब मैक्सिमम क्वेश्चन में शुरुआत में हमने क्या किया, स्टेप से लिखा। अब क्या होगा, फटाफट डिवाइड बाई 2 sin x + cos x + 3। यहाँ पर भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। ये होगा 4 sin x + 2 cos x + 3 के स्थान पे आपको लिखना होगा अल्फा 2 sin x + cos x + 3 का डेरिवेटिव प्लस बीटा 2 sin x + cos x + 3 प्लस गामा। क्योंकि कांस्टेंट है तो अपने को एक कांस्टेंट लेकर के चलना होगा। ये 4 sin x + 2 cos x + 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव होगा और मल्टीप्लाई करते चले, जिससे कि थोड़ा सा स्टेप हमारे लिए कम रहेगा। तो 2 α cos x माइनस α sin x और 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2β sin x प्लस बीटा cos x प्लस 3β प्लस गामा। कोफिशिएंट कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 2α है, यहाँ पर बीटा है, ये बन जाएगा cos x। यहाँ से अगर देखा जाए तो प्लस माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस 2β। ठीक है, यहाँ पर होगा sin x + 3β प्लस गामा। इधर का पोर्शन ऐसे ही कॉपी होगा, प्लस 2 cos x + 3। अब देखा जाए तो cos x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2α + बीटा है, 2α + बीटा, और यहाँ पर है 2, एक इक्वेशन बन गया। फिर माइनस अल्फा प्लस 2β sin x का कोफिशिएंट है, यहाँ से sin x का कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो 4 है। फिर 3β प्लस गामा इक्वल्स टू 3 है, मतलब ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट, तो इधर कांस्टेंट 3 है।
अब क्या कर लेना है, इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई करा दें। अगर इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो अपने को दिखेगा -2 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल्स टू 8। दोनों को ऐड करें तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, यहाँ से हो जाएगा 5 बीटा इज इक्वल टू 10, तो बीटा इक्वल्स टू आएगा 2। अब बीटा की वैल्यू 2 आ गया, इसमें रख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू आ जाएगा -अल्फा प्लस ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4, तो अल्फा बराबर हो गया 0। ठीक है, अब अल्फा बराबर 0 आ गया है। अब यहाँ पर भी रख लेते हैं जिससे कि गामा की वैल्यू आ जाए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस गामा इक्वल्स टू 3, तो गामा बराबर हो जाएगा -3। अब यहाँ तक तो हो गया। अब अगला स्टेप, अब न्यूमेरेटर के स्थान पे इस पूरी पार्टी को लगाना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0। अच्छा, 0 होते ही चलिए लिख देते हैं 0 इंटू 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3, ये dx प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3 dx डिवाइड बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3, ये होगा। फिर प्लस लैम्डा की वैल्यू, गामा की वैल्यू है -3, यहाँ पर लगा देते हैं -3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3। तो ये तो पूरी पार्टी 0 हो गई, वो तो हट गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो वो तो बन गया 2x माइनस, यहाँ पर आपको लगाना होगा हाफ एंगल फार्मूला, तो ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई 2, तो इसका साइन x का लगाएंगे 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस एक्स का लगाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3, तो ये तो रहेगा 2x माइनस 3। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर जाएगा तो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइड बाई ये तो हो गया 4 tan x बाई 2, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला तो लिखेंगे प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2, ऊपर वाला तो हो गया सेक स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइड बाई, इसको अगर देखा जाए 4 tan स्क्वायर x बाई 2, 7 tan स्क्वायर x बाई 2 में से 1 tan स्क्वायर x बाई 2, एक सेकेंड, ये tan x बाई 2 है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 tan स्क्वायर x बाई 2, ये वाला और ये वाला हट गया, प्लस 4 tan x बाई 2, फिर 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या करना होगा कि tan x को t एज्यूम करना होगा, tan x बाई 2 को t एज्यूम करना होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, और यहाँ पर x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, इधर भेज दिया 2 dt हो गया।
अब इस पूरे पार्टी के स्थान पे ये तो 2x-3 रहेगा, ये हो जाएगा 2 dt डिवाइड बाई ये बन गया 2t² प्लस 4t प्लस 4। तो आप 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करके ये कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2x-3 dt अपॉन t² प्लस 2t प्लस 2। एक काम कर लेते हैं, ये ऐसे ही बन जाएगा फॉर्मूला। अगर हम इसमें +2, एक सेकेंड, ये 2 को हम लिख लें 1+1, तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा t+1 का होल स्क्वायर। तो हो गया 2x-3 dt, तो ये हो जाएगा t+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो फार्मूला हो गया, ये 2x-3 ये 1/a² प्लस x² की तरह है, तो 1/a के स्थान पे 1 tan इनवर्स x/a, तो t+1 डिवाइड बाई 1 प्लस c। लेकिन अपने को लगाना क्या है कि ये 2x-3 tan इनवर्स t के स्थान पे अपने को tan x/2 सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो ये हो जाएगा tan x/2 प्लस 1 प्लस c।